Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Students, today in this video, we are going to start a new chapter, chapter number 6, Reported Speech from English Language of Class 9. This is part 1 video of this chapter and it is given on page number 152 to 154. So, students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिपोर्टेड स्पीच. व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? देर आर टू वेज ऑफ रिलेटिंग व्हाट अ पर्सन हैज सेड. यानी किसी भी पर्सन के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो तरह से बोल सकते हैं. वी मे क्योट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. उसने जो एक्चुअल वर्ड्स बोले हैं, अगर हम वही वर्ड्स बोले हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच है. We may report what he said without quoting his exact words. अब उसने क्या कहा है हम उसके वर्ड्स को नहीं बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बोलें कि उसने क्या कहा, अपने वर्ड्स में बोलें. तो स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, जैसे अमित सेड आई कैन नॉट हेल्प हिम. अमित सेड आई कैन नॉट हेल्प हिम. अब ये अमित ने कहा था, वही हमने बोल दिया. अगर हम बोलें अमित सेड ही कुड नॉट हेल्प हिम, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, काइंड्स ऑफ स्पीच कितने काइंड्स का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. द वर्ब से, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट एटसेट्रा in reporting clause is called reporting verb and it may follow an object. तो स्टूडेंट्स आपको याद रहना चाहिए कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें से, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट ये वर्ब आती हैं और इनके साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना होगा डायरेक्ट स्पीच में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ. लेट मी क्लियर यू. ही सैड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही सैड. तो स्टूडेंट ही सैड ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब. याद रखिए ये क्या है, इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. एंड द नाउ द नेक्स्ट वन आई एम डूइंग अंडरलाइन, आई नो यू, इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं. आइए उन रूल्स को समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. चेंज इन प्रोनाउंस. सबसे पहले प्रोनाउंस में किस तरह से चेंज करते हैं. प्रोनाउन, द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, वी, अस, अर, ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, चेंज इनटू द पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज. यानी जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके सभी पर्सन, जो स्पीकर है, सब्जेक्ट है, वो इन प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, वो इन प्रोनाउंस में चेंज हो जाता है. आप अभी इतना समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह ये प्रोनाउन यूज़ होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में. चलिए, द प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन यू या फिर योर चेंज इनटू पर्सन एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज. यानी रिपोर्टिंग वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स वो यू या योर में चेंज होगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड देयर ऑब्जेक्ट्स एंड पॉजेसिव्स. तो स्टूडेंट्स ही, शी, इट, दे, देयर ऑब्जेक्ट्स एंड पॉजेसिव्स, ये स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होते. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है इतना. चलिए, चेंज इन टेंसेस. अभी तो आपने प्रोनाउन समझ लिया, अब टेंसेस का समझिए. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड. याद रखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब अभी समझाई. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यानी उसमें सेड नहीं दिया हुआ, टोल्ड नहीं दिया हुआ, उसमें अगर आपको सेज, से, टेल, टेल्स
ये वर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज एज फॉलोज। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा? जो आपका सिंपल प्रेजेंट है, जो आपका प्रेजेंट सिंपल होता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट सिंपल दे दिया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, ये गलत दिया हुआ, पास्ट सिंपल में कभी नहीं रहता, उस पास्ट परफेक्ट में ही होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। विल शैल अगर दिया हुआ है तो वुड या शुड में हो जाता है। कैन और मे, कैन आपका कुड में, मे आपका माइट में। ओके स्टूडेंट्स, चेंजिंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, द रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज इनटू टेल, जो से है वो टेल में चेंज हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट चेंज्ड। अगर इस ये ऑब्जेक्ट से, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो से जो है टेल में चेंज हो जाएगा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये से का से ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। द कंजंक्शन दैट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, इन दोनों को हटा दिया जाता है, यहाँ कंजंक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। It is often omitted in the case of verbs such as say, think, agree, promise, mention, notice। जब आपकी जो वर्ब हैं think, agree, promise, mention, notice, तब इसका ओमिशन किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ मस्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है, इफ़ दैट क्लॉज डज नॉट इमीडिएटली फॉलो द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो एग्जांपल्स आप दिए हुए हैं जो हमने रूल्स पढ़े अब तक, उन्हीं से रिलेटेड। मोहन सेज, अब यहाँ आप देखेंगे मोहन सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट, टेंस चेंज नहीं होगा। आपके जो प्रोनाउन दिए हैं वो तो चेंज होंगे। सुमन नोज हर एड्रेस, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? मोहन सेज, मोहन कहता है दैट सुमन नोज हर एड्रेस, नो प्रॉब्लम। चलिए डायरेक्ट स्पीच, शी विल से टू अस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो से किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई एम अ मॉडल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आई प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। चलिए, शी विल टेल अस, वह हमें बताएगी दैट आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? शी, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो शी आ जाएगा, शी इज़ अ मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, टेंस चेंज नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। डायरेक्ट स्पीच अगर ही सैड दिया हुआ तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, आई लाइक पिज़्ज़ा, तो ही सैड दैट। अब जो आई है फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही लाइक्ड पिज़्ज़ा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एक्सेप्शंस, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, है ना, जो रूल्स हैं उनको भी सही नहीं माना गया। देखिए कैसे। नोट द फॉलोइंग एक्सेप्शंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है फिर भी एक्सेप्शंस हैं, क्या चेंज नहीं होगा? द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसिंग फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी फैक्ट है, जो चीज़ सही है, यानी जो चीज़ कभी बदलेगी नहीं, वो चीज़ कभी भी, यानी उसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे दे सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है स्टूडेंट्स, तो ये बात कभी भी चेंज होगी नहीं, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, उसने कहा कि अर्थ जो है राउंड है, तो स्टूडेंट्स अर्थ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी चेंज नहीं होगा, तो अर्थ इज़ राउंड ये टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस ऑफ प्योर इमेजिनरी कंडीशंस, इफ़, वर, क्लॉज, है ना,
इफ़ के बाद वर दिया हो, क्लॉज दिया हो, रिमेन्स अनचेंज। जैसे इफ़ आई वर अ वर्ड आई वुड सिट एट हिज विंडो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पर क्या है, इमेजिनेशन दी हुई है, तो इमेजिनेशन भी कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, इमेजिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। चलिए, अब जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज्ड इनटू आस्क। जो रिपोर्टिंग वर्ब से है वो आस्क में चेंज हो जाती है, इंक्वायर में चेंज हो सकती है, वंडर में चेंज हो सकती है। द क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट बाय पुटिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, यानी एफर्मेटिव टेंस में, सेंटेंस में बदल जाएगा, इंटेरोगेटिव में नहीं रहेगा। द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाएगा और वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाएगा। ओके, इन केस ऑफ यस नो क्वेश्चन इफ और वेदर इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी जहाँ कंजक्शन दैट का यूज़ हो रहा था यस नो टाइप के क्वेश्चंस में, वहाँ पर कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ होगा। इन केस ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन इफ़ वेदर इज़ नॉट यूज। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच टाइप का है ना, वहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, तो इफ़ वेदर यूज़ ना होके वही डब्ल्यू एच वर्ड्स कंजक्शन की तरह यूज़ होंगे, जैसे वाई, वैन, हाउ, हु एट्सेट्रा आर रिटेन, यही यूज़ होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे और जल्दी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है ही सैड, उसने कहा, कैन आई डू दिस वर्क। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही सैड की जगह ही आस्क्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन इफ आएगा, और स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। अब आई जो प्रोनाउन है वो इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और कैन की जगह कुड हो जाएगा, ही कुड डू दिस की जगह दैट हो जाएगा, ही कुड डू दैट वर्क, और ये फुल स्टॉप लगा के स्टेटमेंट बना दिया जाएगा। जैसे शी सेड डू यू नो हाउ टू मेक टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर शी सेड की जगह शी आस्क्ड हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं, तो यहाँ वेदर लगा दो, नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स, शी सेड उसने कहा, डू यू, तो स्टूडेंट्स अब उसने अगर मुझसे कहा है ना, तो कौन होगा, आई, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई न्यू हाउ टू मेक टी। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाय, ये जानता हूँ चाय कैसे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं। एक और आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाई डिड शी टेल अ लाई, उसने झूठ क्यों बोला। तो स्टूडेंट ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब स्टूडेंट यहाँ पर इफ़ वेदर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज़ होगा कंजक्शन के रूप में, और इसको आप पूरा स्टेटमेंट बना दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी, उसने मुझे पूछा, है ना, ही आस्क्ड मी, तो वाई डिड शी टेल अ लाई, तो यहाँ पर शी कोई थर्ड पर्सन है, वो चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। शी क्या है, थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होगा। शी हैड टोल्ड अ लाई। अब डिड है, ये पास्ट टेंड है, सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चेंजिंग इम्पेरेटिव्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा इनटू इनडायरेक्ट। जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दिए हों तो उनको कैसे चेंज करते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब से इज रिप्लेस्ड विद टेल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड, कमांड, आस्क, बेग, रिमाइंड, वार्न, इम्प्लोर एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसा उसका सेंस निकल रहा हो तो आप से की जगह इन सबको यूज कर सकते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव वर्ब। टू इन्फिनेटिव मतलब टू बी फॉलोड, टू बी डन। नॉट टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड नेगेटिव कमांड और एडवाइस। जब नेगेटिव दिया हो तो नॉट टू इन्फिनेटिव ले लो। इन सेंटेंस विद लेट वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू proposed or suggested, and should plus verb is used to place to infinitive verb। तो जब let का यूज हो तब स्टूडेंट वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम proposed और suggested का यूज करते हैं, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में, और वहाँ पर हम should प्लस verb का यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव की जगह। ऑल रूल्स ऑफ द चेंज इन प्रोनाउंस, टेंस एट्सेट्रा आर फॉलोड।
और बाकी सभी प्रोनाउन वाले और टेंस वाले रूल वही फॉलो होते हैं। जैसे सुनीता सेड ब्रिंग टी, सुनीता ने कहा चाय लेकर आओ, तो सुनीता ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग टी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज़ हो गया। चलिए, ही सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो जब भी प्लीज़ आ जाएगा तो इसका मतलब है ही रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हिम। ओके स्टूडेंट्स, हिम क्यों आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ बोलने वाला ही है, तो उसकी हेल्प करनी है तो हिम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, चेंजिंग एक्सक्लेमेशन इनटू डायरेक्ट स्पीच, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए हों उनको कैसे चेंज करना है। एक्सक्लेमेशंस आर चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट्स, ये भी स्टेटमेंट्स में चेंज कर दिए जाते हैं। कैसे, चलिए आइए समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स व्हाट और हाउ आर चेंज्ड इनटू वेरी हाई ग्रेटली, वेरी हाई ग्रेटली इनमें चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर सेंस। जैसे ही सेड हाउ स्टूपिड यू आर, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज एक्सट्रीमली स्टूपिड। ओके स्टूडेंट्स, वॉट अ नाइस डे इट इज, शी शेड, उसने कहा कितना अच्छा दिन है, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस डे। Okay students, I hope you have clearly understood this chapter. So students, in next video we will be doing its exercise. So till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.